नमस्कार, मैं हूं आशा, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। इन दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया था। अब उसी बयान को लेकर विपक्ष और हिंदू संगठन के लोग उनसे इस्तीफा देने और माफी मांगने की बात कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री अपने बयानों पर अभी भी अडिग हैं। वहीं आज कैमूर में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा रामचरितमानस के विवादित बयान पर भभुआ के सनातन धर्म के लोगों द्वारा भभुआ व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर किया गया है। इस संबंध में सनातन धर्म के याचिकाकर्ता दुर्गेश कुमार चौबे ने बताया कि बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा मानस पर नकारात्मक विचार फैलाने वाले को पहले उनको रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद किसी बिंदु पर उन्हें टीका टिप्पणी करनी चाहिए। उन्हीं के विवादित बयान पर आज भभुआ के व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर किया गया है कि अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर में हिम्मत है तो किसी और धर्म के बारे में बोलकर दिखाएं। शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सरकार शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिलवाने में असफल होती है तो हम लोग कैमूर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं इस संबंध में भभुआ के पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को अशिक्षित बताते हुए तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं दुर्गेश चौबे और रिंकी रानी पांडे, चलिए वीडियो में देखते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मानस के बारे में नकारात्मक फैलाया जा रहा है। उनको पहले मानस का अध्ययन करना चाहिए। मानस आदमी को जीने का साधन है। हर व्यक्ति के घर में यदि जो सनातनी है, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके घर में सुंदरकांड अधिकतर सनातन धर्मी लोग पढ़ते हैं। यदि रोज़ न पढ़ते हो फिर भी वो सनातन धर्मी मानस का अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्व देते हैं, क्योंकि मानस ही हम लोग को जीने का साधन है। मानस में भाई भाई का प्रेम, बाप बेटे का प्रेम, एक भाई को जंगल जाने के बाद एक भाई उनके वियोग में, उनके इंतज़ार में अपने बड़े भाई के लिए कभी भी राज गद्दी को स्वीकार नहीं किया। मानस के विरोध में उन्होंने बयान दिया और मानस में भगवान राम स्वयं जाकर सेवरी के द्वार पे झूठ। आज आप लोग की क्या द्वारा किया जा रहा है? इससे मुझे आघात हुआ। हम लोग को सनातन धर्मी जितने हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग सब लोग को दिल पे चोट लगा है। हम लोग न्यायालय में याचिका दायर की है कि राजनीतिक लाभ के लिए आप मानस कौन के सा बारे न्यायालय में याचिका दायर की है? भभुआ व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर की है जी। क्या नाम है आपका? दुर्गेश मेरा नाम है, दुर्गेश चौबे। बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मानस के बारे में नकारात्मक फैलाया जा रहा है। उनको पहले मानस का अध्ययन करना चाहिए। मानस आदमी को जीने का साधन है। हर व्यक्ति के घर में यदि जो सनातनी है, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके घर में सुंदरकांड अधिकतर सनातन धर्मी लोग पढ़ते हैं। यदि रोज़ न पढ़ते हो फिर भी वो सनातन धर्मी मानस का अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्व देते हैं, क्योंकि मानस ही हम लोग को जीने का साधन है। मानस में भाई भाई का प्रेम, बाप बेटे का प्रेम, एक भाई को जंगल जाने के बाद एक भाई उनके वियोग में, उनके इंतज़ार में अपने बड़े भाई के लिए कभी भी राज गद्दी को स्वीकार नहीं किया। मानस के विरोध में उन्होंने बयान दिया और मानस में भगवान राम स्वयं जाकर सेवरी के द्वार पे झूठ। आज आप लोग की क्या द्वारा किया जा रहा है? इससे मुझे आघात हुआ। हम लोग को सनातन धर्मी जितने हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग सब लोग को दिल पे चोट लगा है। हम लोग न्यायालय में याचिका दायर की है कि राजनीतिक लाभ के लिए आप मानस कौन के सा बारे न्यायालय में याचिका दायर की है? भभुआ व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर की है जी। क्या नाम है आपका? दुर्गेश मेरा नाम है, दुर्गेश चौबे। अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श मानते हैं। उन्हीं के आदर्शों पर हम लोग भारतवासी चलना पसंद करते हैं, और उन्हीं के चरित्र पर अगर कोई प्रश्न सवाल खड़ा करता है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और दुर्भाग्य से वो शिक्षा मंत्री है, वो क्या शिक्षा देंगे आने वाले समय में और आने वाले पीढ़ी को
कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है। कहीं से भी कोई प्रसंग उठा के देख लीजिए, रामचरितमानस, एक हमारे देश में एक बच्चा भी है तो रामचरितमानस को मानता है, उपाधि देता है, और वही नफरत फैलाने वाली बयान दी गई है रामचरितमानस के बारे में। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता है। क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। धर्म पर, किसी के धर्म पर एक तरफ कहा जाता है कि किसी के धर्म पर प्रहार नहीं करना चाहिए, और एक तरफ प्रहार किया जाता है। जो हम लोगों का रामचरितमानस है, हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, हमारे भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम है, और उन्हीं के आदर्शों को चरित्र चित्रण रामचरित्र में किया गया है। और रामचरितमानस हम लोग के घर घर में, हर एक हिंदू के घर में कोई भी पूजा हो, पाठ हो, कोई भी अगर शुभ कार्य शुरू किया जाता है तो हर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। और ऐसे रामचरितमानस पर जो लांछन लगा रहा है, जो नफरत फैलाने वाला बयान दिया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री उसको बनाया जाता है जो बिहार में या राज्य में कहिए या देश में कहिए शिक्षा से परिपूर्ण हो। प्रोफेसर भी कहलाने को लायक नहीं है, शिक्षा मंत्री तो दूर की बात है। किसको आदमी शिक्षा, सबसे जिसके पास बढ़िया शिक्षा हो, जो दूसरे को शिक्षा दे सके, उसी को शिक्षा मंत्री बनना चाहिए। लेकिन जो आपस में जहर घोल दे, उसको शिक्षा मंत्री बने रहने का कोई हक है? और वो भी एक धर्म ग्रंथ पर इस तरह के अशोभनीय बयान देना कहीं से मर्यादित नहीं है। अपनी भाषा पर कंट्रोल रख के बात करना चाहिए। चुनाव अलग चीज़ है, वोट की राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन कभी भी ग्रंथ, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उस पर कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।